एमएच1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवनीत सिंह वधवा। आरक्षण पर आर पार, जी हां, जो स्थिति इस वक्त बनती नजर आ रही है, 19 तारीख का बलिदान दिवस और उसके बाद सरकार कह रही है कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश इस आंदोलन को लेकर की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि जो बातचीत का दौर आज शुरू किया गया, चाहे वो चरखी दादरी में बराला की तरफ से हो, चाहे पानीपत में धनखड़ की तरफ से हो, सवाल यह कि बीच का रास्ता निकाल किस जरिए जाया जा रहा है, यानी कि उस बीच का रास्ता निकालने के लिए बातचीत किन लोगों से की जा रही है। क्या आरक्षण पर एक बार फिर से आर पार वाली स्थिति होती नजर आ रही है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। हरियाणा सरकार ने जाटों को मनाने की कोशिश तेज कर दी है। इसको लेकर जाट नेता धरना स्थल पर जाकर जाट समुदाय के साथ बैठक कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ ने पानीपत में जाट नेताओं के साथ मुलाकात की। इस बैठक में विधायक महिपाल ढांडा भी मौजूद रहे, जबकि जाट नेताओं की तरफ से सूबे सिंह समेण, ओपी मान समेत करीब 100 नेता पहुंचे। इस बैठक में मलिक गुट का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। संपूर्ण समाज की अपेक्षाएं हैं। समाज की अपेक्षा है कि नौकरियां मिले और नौकरियां भी इस तरह की मिले कि उसमें जो स्थायित्व की जो बात है, उसका रास्ता जो भी निकले, वो बात बहुत आग्रह के साथ कही है। आंदोलन के जो मुकदमे हैं उनकी वापसी की बात बहुत आग्रह के साथ कही है और जो सिचुएशन है, हालात हैं कि उसके हिसाब से डे टू डे सुनवाई होकर और न्यायालय में न्याय मिले, उसकी बात कही है। केंद्र में कोई रास्ता निकले, जो केंद्र का आरक्षण दिया गया था वो फिर से वहां तक बात पहुंचे, उसकी बात कही है। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने रोहतक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार धरने पर बैठे लोगों की सभी मांगों को मानने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जाट आरक्षण को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में केस चल रहा है। केस की पैरवी के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायपालिका हरियाणा प्रदेश की विधानसभा की सर्वसम्मत राय को हरियाणा प्रदेश की जन भावना मान करके इन सब जातियों के आरक्षण के इस कानून को वह अपना आशीर्वाद देगी। न्यायपालिका इस कानून को निश्चित तौर पर, मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक खुशखबरी मिलेगी और ये आरक्षण का कानून जो है ये पुष्ट होगा और ये पक्का जो है न्यायालय अपनी मोहर इसके ऊपर लगाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने चरखी दादरी में धरने पर बैठे जाट समुदाय के लोगों से मुलाकात की। जो भी सरकार के हाथ में होगा, जो भी कानून के दायरे में रह करके सरकार कर सकेगी, हर तरह का प्रयास इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए हम करेंगे, ताकि सब लोग, जो हरियाणा में 36 बिरादरी का जो भाईचारा सालों साल से चला आ रहा है, वो भाईचारा हमारा कायम हो। हरियाणा में किसी भी प्रकार का दोबारा से कोई इस प्रकार का तनाव पैदा ना हो, शांति भंग हरियाणा प्रदेश की ना हो, इस बात के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया, कानून के दायरे में रह करके जो भी बातें होंगी आमने सामने बैठ करके करेंगे और खुले रूप से करेंगे। इससे पहले रोहतक के जसिया गांव में धरना स्थल पर अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के सभी धर्मों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक की अगुवाई में हुई इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। एक तरफ हरियाणा सरकार ने मसले को सुलझाने के लिए कोशिश तेज कर रखी है, वहीं दूसरी तरफ बलिदान दिवस के मद्देनजर केंद्र ने हरियाणा में अर्धसैनिक बलों की 28 और कंपनियां तैनात की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच1 न्यूज। बड़ा सवाल अब यहां पर यह है कि इन तमाम स्थितियों के बाद पिछले कई दिन से हम लगातार देख रहे हैं जो स्थिति इस आंदोलन को लेकर बनती नजर आ रही है, और आज कई मंत्री, आज कई भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं जहां पर धरने लगे हुए थे, वहां पर जाट नेताओं से मुलाकात की जाती है। लेकिन यह आज क्यों किया गया और इस बातचीत का आखिरकार हल निकलकर अभी तक क्या सामने आया है, इसी पर चर्चा करेंगे। चार खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा देता हूं।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ हैं, तरुण भंडारी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं, अशोक शेरवाल जी इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ हैं और सुमेर सिंह गहलोत जी भी हमारे साथ हैं, जाट नेता है। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले ज्ञानचंद गुप्ता जी, आज ये बीच का रास्ता निकालने की कोशिश क्यों, जबकि आज तो 20वां दिन इस धरने का? देखिए नवनीत जी, सरकार शुरू से ही बातचीत के रास्ते से इस जाट आरक्षण आंदोलन का हल निकालने के लिए तत्पर है और समय समय पर सरकार ने कदम भी उठाए हैं। सबसे पहले 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया आदरणीय DS ढेसी जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके नेतृत्व में। उन्होंने जहां पर आंदोलन के नेता हैं, आंदोलनकारी हैं, उनसे जाकर के बातचीत की है। उस समय भी बातचीत के अंदर कुछ मुद्दे सामने आए और उन मुद्दों को लेकर हल करने के लिए हमारी सरकार का हमेशा से मन खुला रहा है कि हर समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। जहां तक सरकार का सवाल है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने और श्री मनोहर लाल जी के खट्टर जी के नेतृत्व में सरकार ने सर्वसम्मति से विधानसभा के अंदर ये बिल पास किया कि जाट आरक्षण जो है वो मिलना चाहिए। हम उसके लिए सहमत हैं। आज मैं समझता हूं कि जो मामला है वो हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और हाई न्यायालय के विचाराधीन है और मैं समझता हूं उसके ऊपर भी हमारी सरकार बड़ी जोश के साथ, बड़े लगन के साथ उस मुकदमे की पैरवाई कर रही है और अच्छे ढंग से पैरवाई कर रही है। और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों के अंदर इस मुकदमे का जो वहां पर एक कोर्ट के अंदर चल रहा है उसका फैसला आएगा। और जहां तक ये आज हमारे नेता जो हैं धरनों के ऊपर गए हैं, वहां पर जाकर के हमने अपनी बात रखी है कि सरकार का मन बिल्कुल खुला है, सरकार का दिल खुला है। यानी कि आपका कहना है कि आज इसीलिए गए कि वहां जाकर अपने मन की बात रखी है कि सरकार का मन इस मामले पर खुला है। सुमेर सिंह गहलोत साहब, आज ये दिन क्यों चुना गया सरकार की तरफ से, क्या आपको लगता है? ज्ञानचंद गुप्ता जी, देखिए इससे पहले भी हुई है बातचीत, तो पहले भी की है। बातचीत हुई है लेकिन बातचीत के लिए नियुक्त कोई किया जाता है, बयानबाजी कोई करता है। आज बराड़ा जी, अपने ओम प्रकाश धनखड़ जी जो इन धरनों पे पहुंचे, आप ये सोचिए कि उनको पता था आज जो अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति की कार्यकारिणी की मीटिंग दसिया में रखी गई है, वहां पे कोई भी जाट नेता ना होते हुए आरक्षण का जब जाकर के ये लोग वहां पहुंच गए। इससे पहले ये कहां थे? मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं और तुरंत ये लोग बयानबाजी कर देते हैं। हमें यही नहीं समझ में आता कितने मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के अंदर। ज्ञानचंद गुप्ता जी, जवाब आपसे। देखिए मैं समझता हूं कि शायद जो हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में सबको जानकारी है कि कितने मुख्यमंत्री हैं। ये जो सब लोग बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की सहमति के साथ बातचीत कर रहे हैं, उन्हीं की रणनीति के मुताबिक बात कर रहे हैं। जो भी निर्णय होता है वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया जाता है और जो उनके हमारी सरकार के नुमाइंदे हैं वो उस फैसले को सिरे चढ़ाने के लिए बातचीत करते हैं। और ये कहना कि आज सरकार के कितने वो मुख्यमंत्री हैं, मैं समझता हूं, मुझे नहीं समझ में आया कि किस प्रकार से आप कह रहे हैं कि सरकार के अंदर कितने भंडारी जी, कई दिनों से स्थिति टकराव वाली बनती दिख रही है। तरुण भंडारी जी, सवाल सीधा ये, आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं तमाम जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कि कांग्रेस पार्टी इन धरनों को समर्थन दे रही है इंडिविजुअली। नवनीत जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए आज 3 साल होने को हो गए और पिछले साल इसी माह में जाट आरक्षण हुआ था और पूरे हरियाणा जला था। उस जले हुए हरियाणा को पूरे देश ने देखा और उसमें तब इनकी गलती ये रही थी कि ये जाट नेताओं से बातचीत करने में बिल्कुल इनकी अनुभवहीनता थी। इन्होंने सही ढंग से बातचीत नहीं करी, जिसका परिणाम पूरे हरियाणा ने भुगता। और आज दोबारा इन्होंने तब गृह मंत्री इनके और प्रधानमंत्री को बीच में लाके इन्होंने उनसे वादा किया था कि हम आपको जल्द से जल्द आरक्षण देंगे। और 1 साल बीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं आज वो अपने मन की बात तो कर रहे हैं, इनके प्रधानमंत्री भी मन की बात करते हैं, इनके मुख्यमंत्री भी मन की बात करते हैं, परंतु ये लोगों के मन की बात नहीं सुनने को राजी। इन लोगों ने उनसे वादा किया था और वादा इन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। जो हरियाणा की जनता के साथ इन्होंने वादा किया था 155 वादे, वो भी पूरे नहीं किए और आज फिर
मैं अभी आपकी डिबेट के जो अभी शुरू हुई थी इससे पहले कैप्टन अभिमन्यु जी का सुन रहा था, वो कह रहे थे माननीय कोर्ट हमारे फेवर में फैसला करेगी। ये बात समझने की है कि कोर्ट में जो कांग्रेस ने इसको आरक्षण दिया था वो सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर चुकी है। आज सीधी सीधी बात यह है, अगर इसको शेड्यूल 9 में डालते हैं तब जाके इसकी मान्यता होगी, ये सबको पता है। परंतु ये जाट लोगों को भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, ये उनको झुंझुना देना चाहते हैं, ये आरक्षण नहीं देना चाहते। कारण आप देखिए आज सरकार की बोली किस तरह हो गई है। सरकार की बोली ये हो गई है, हमारे जाट नेता, हमारे गैर जाट नेता, ये लोग हरियाणा को जातीय बांटना चाहते हैं। जो आज तक पहले सौहार्द का माहौल रहा है हरियाणा में, भाईचारे का माहौल रहा है, ये इन्होंने भाईचारे का माहौल खत्म कर दिया है और आज ये गैर जाट और नॉन गैर जाट में बांट के अपने वोट बैंक को साधना चाहते हैं और ये गैर जाट वोट को ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, जो कि क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट तो की नहीं, 3 साल में जो वादा किया था एक भी पूरा नहीं किया। और आज ये इस तरह की, जहां इनकी इतिहास इसी तरह का है, गुजरात में हिंदू मुसलमान को लड़ाया, ठीक है, मैं जवाब दूंगा इस पर। भंडारी जी, जो बात आप कह रहे हैं ये इनका इतिहास है और इस तरह जो तमाम बातें आपने कही है ना, मैं जवाब ज्ञानचंद गुप्ता जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले शेरवाल साहब एक सवाल आपसे भी। कल जब इस मुद्दे पर चर्चा हम कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हमारे साथ प्रतिनिधि थे वो कह रहे थे कि इक्कस में एक पार्टी समर्थन दे रही है और जसिया में दूसरी पार्टी इस आंदोलन को समर्थन दे रही है। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस और इनेलो पर निशाना साधा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इन धरनों को राजनीतिकरण, राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, इस वजह से धरने चल रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं भारतीय जनता पार्टी के इस वक्तव्य से। जहां तक समर्थन का सवाल है, इंडियन नेशनल लोकदल ने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, पहले दिन से ही जाट आंदोलन के लिए समर्थन का ऐलान किया था। और ऐलान इसलिए किया था क्योंकि आज जाट यदि आंदोलनरत है, जाट नहीं, जाट के अलावा बल्कि अब जो कास्ट 5 हो रहे हैं उनके लिए भी जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था 1991 के अंदर, जब यानी कि जो सबसे बड़ा, यदि कोई गुनाहगार है या सबसे बड़ा कारण है आज यदि जाट आंदोलनरत है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है? गुरनाम सिंह आयोग जब 1991 के अंदर लागू हुआ था, लेकिन सरकार बनते ही, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनते ही बीसीबी में से उन 5 कास्टों को बीसीबी से निकाल दिया गया था। तो इसलिए आज जाट आज सड़कों पे संघर्षरत इसलिए है क्योंकि बीसीबी से उनसे निकाला गया था। तो आज 20 दिन आज हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आज 20 दिन के बाद आज धरनों पे जाने के लिए विवश इसलिए हुई है क्योंकि अगली रणनीति बनाने के लिए विवश होना पड़ा है जाट आंदोलन के लिए। तो इसलिए इनको पता है कि जो जिस प्रकार से पिछली बार आगजनी या जो भी उत्पात हुआ था वो केवल कर सरकार की नाकामी के कारण हुआ था, और आज भी अपनी नाकामी छिपाने के लिए, धरनों पर जाने के लिए केवल गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। आज ये सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मैं कहता हूं आज 2016 के अंदर जो विधानसभा में विधेयक लेके आए थे और उसका भरपूर समर्थन मिला था, पूरे सदन का समर्थन उनको मिला था, लेकिन उसके बारे में आज तक भी संसद को इन्होंने आज तक नहीं लिखा है कि इसको संशोधन किया जाए, संविधान के अंदर संशोधन किया जाए। जब तक ये संविधान के अंदर संशोधन नहीं होगा तब तक ये सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो इसको निरस्त करती रहेगी। ये हमें भी पता है, ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है और जाट आंदोलनकारियों को भी पता है, सब जनता को पता है। लेकिन और केवल भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के लोगों को आज गुमराह कर रही है। और जहां तक आंदोलन की बात है, कोई जाट आंदोलनरत नहीं है। आज उन धरनों पे 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं, कोई जाट नहीं बैठे हैं। 36 बिरादरी के लोगों का उस जाट आंदोलन के लिए समर्थन प्राप्त है। और इंडियन नेशनल लोकदल मैं एक ब्रेक के लिए बिरादरी को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन के भंडारी जी, ज्ञानचंद गुप्ता जी, सुमेर सिंह जी, एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिर उस मसले पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। क्या आरक्षण पर एक बार फिर से आर पार वाली स्थिति तो नहीं? एक ब्रेक, जल्द वापस लौटते हैं।